वेलकम बैक वंस अगेन। और लाहौर से लाइव है हम, जिंदा दिलाने शहर लाहौर। यहाँ पर आए हुए हैं जनाब पूरे मुल्क से लोग। और क्यों? क्योंकि बसंत मनाई जा रही है। बसंत के 3 दिन 2 दिन गुजरे हैं और अब तीसरे दिन का आगाज हुआ है। तो साइम एक्टिविटी तो अभी भी हम शाम जैसी ही देख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि लाहौरियों की वाइब्रेंस देखने वाली है, लाहौरियों की खुशी दीदनी है। और जनाब पूरा लाहौर इस वक्त कह रहा है कि हुआ पेचा लगा शोर तो हो गया बो काटा। जनाब ये देखें हसीन बादशाही मस्जिद के मनाजिर, खूबसूरत बादशाही मस्जिद। और ये ARY अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए ट्रेंड सेट कर रहा है। जनाब आपको ड्रोन शॉट्स दिखाए जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान के भी और साथ ही साथ बादशाही मस्जिद के भी। ट्रेंड सेट करने से मुझे याद आया कि ARY ने एक दफा फिर से ट्रेंड सेट किया। बसंत के आगाज से लेकर आज बसंत का दूसरा दिन है। चलिए जी, हमारे काम भी हो चुका है और हम आपके साथ मौजूद उनकी तरफ बढ़ते हैं और हमें ज्वाइन कर रही है फरा रब्बानी। हमारे साथ मोहम्मद काशिफ मौजूद है और अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद है। जरा हम तीनों से पूछ रहे थे इनकी लोकेशन क्या है और इस वक्त क्या समा है, क्या एक्टिविटी है। क्योंकि भाई इससे पहले ख्वाबों का दौर चला, बल्कि ख्वाबों के एक नहीं कई दौर चल रहे हैं। तो सबसे पहले जरा हम फरा की तरफ चलते हैं। फरा बताइएगा, सर्दी वैसे काफी बढ़ गई है इस वक्त लाहौर में, काफी ज्यादा गहमा गहमी देख रहे हैं हम। तो जरा मुझे बताइएगा कहाँ पर हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैं इस वक्त लिबर्टी में मौजूद हूँ और लिबर्टी मार्केट हम आपको 3 दिन से बता रहे हैं कि कितनी हैपनिंग प्लेस है यहाँ लाहौर की। इस वक्त भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जैसे आपने कहा ठंड बढ़ गई है। 2 दिन बिल्कुल ठंड नहीं थी, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी सर्दी भी फील हो रही है। मतलब इस गर्म जोशी में सर्दी को हम भूल गए थे, आज थोड़ी सी याद है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक्चुअली बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बसंत कैसे मनाई है इन्होंने। बड़े प्यारे इन्होंने कलरफुल से कपड़े भी बसंत वाले पहने हुए। मुझे बताओ, आज हम तीसरे दिन में एंटर हो गए बसंत के, तो पहले 2 दिन कैसे मनाए और आज का लास्ट डे कैसे मनाओगे? पहले 2 दिन तो हमारे बहुत अच्छे गुजरे एंड थैंक्स टू मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने हमें बसंत की परमिशन दी। एंड उसके अलावा डोर गुड्डे बहुत महंगे हुए हैं, लेकिन बहुत मजा आया। इतनी काइट्स हमने उड़ाई, बहुत मजा आया हमें। बिल्कुल, काइट्स उड़ाई। जैसे इन्होंने कहा, एक बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, अभी वो मुझे हाथ दिखा रहा था अपने कि मेरे हाथ कटे हुए हैं। इतनी उसने गुड्डियां उड़ाई हैं। तो मुझे बताओ कितनी गुड्डियां गुड्डे पतंग उड़ाए हैं? मैंने बहुत ज्यादा उड़ाए हैं और मेरे हाथ भी कटेंगे हैं। और ये बहुत आज भी मनाओगे? जी आज भी मनाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज का, इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन वगैरह की है इन्होंने। जैसे बिल्कुल ये कह रही है कि डेकोरेशन बहुत प्यारी है। तो वाकई लाहौर की हम जिस सड़क से जिस गली से गुजरते हैं वहाँ पे हमें कलर्स ही कलर्स नजर। रात का ये वक्त है, अभी भी ढोल बज रहा है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रही है। फैमिलीज है जो कि आ रही है, जहाँ उनको मौका मिलता है वो शुरू हो जाते हैं तस्वीरें बनाने के लिए। जो फैमिलीज हैं वो इंजॉय कर रही है। जिसको देखो से कलरफुल ड्रेसेस पहने हुए, प्रॉपर आपको लाहौर में पंजाब की ट्रेडिशन नजर आ रही है। और जो शहरी है फरा आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपके पास आएंगे। ये मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे अहमद खोकर हमें एक बड़े मजेदार अटायर में नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बसंत त्योहार ही खुशियों का है, रंगों का है, फूलों का है। अहमद खोकर के पास चलते हैं। अहमद से इंतजार नहीं हो रहा है। अहमद बताइएगा कहाँ पे मौजूद है? आपके पीछे भंगड़े चल रहे हैं और आपने क्या पहना हुआ है? देखिए, जो बसंत के तीसरे रोज का आगाज है वो पंजाबी सकाफत से किया है और भंगड़े चल रहे हैं। वाकई इंतजार नहीं हो रहा था क्योंकि खुशी ही इतनी ज्यादा है, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है। आखिरी रोज जो है वो आ चुका है, लेकिन दिल कर रहा है कि दिन जो है वो और बढ़ते रहे बसंत के। और ट्रेडिशन को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा तौर पर पगे भी पहनी है हमारे लोगों ने, लाहौरियों ने। और खूब जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। तीसरे रोज का आगाज जो है वो सकाफती पगों के साथ किया गया है। रंगीन किस्म की ये पगे हैं और खुशियों का समा है, खुशियों के ये रंग है। हर चेहरा खिला हुआ है, पुरजोश है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। भंगड़ा जो है यहाँ पर बाकायदा तौर पर डाला जा रहा है। हमारे यहाँ पर भी लाइट गई है, लेकिन इसके बावजूद खुद ही गाने गा रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। और ये बार बार मुझे कह रहे हैं कि यार हमसे बात जो है वो जरूर करिए, बात भी करिए। क्या कहेंगे आप? पगड़ियाँ पहनी हुई है, क्या कहेंगे? पहले मैं गुड्डा लूट लूं, मैं गुड्डा लूट लूं। एक्साइटमेंट देख रहे हैं, गुड्डा आ गया है और गुड्डा लूटने निकल गई है। लेकिन जोश जो है वो जीतनी है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है और हम लोगों ने खुद भी जो है वो रंग बिरंगे जो है वो पगे पहनी हुई है, ड्रेसेस पहनी हुई है, खूब इंजॉय कर रही है। इतना मजा आ रहा है कि क्या बताएं। आखिरी दिन आ चुके हैं, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। अब वक्त आ गया है, जितनी पतंगे जितने गुड्डे रह गए हैं
उनको उड़ाने का, क्योंकि आखिरी दिन के बाद कोई पतंग नहीं उड़ेगी आसमान में। एसओपी के मुताबिक जो है ये पतंग बनाई जा रही है और खूब जो है वो एंजॉय किया। चलिए जी, लाहौरियों की खुशी जो है वो दीदनी है और लाहौरी भंगड़े भी डाल रहे हैं, खाबे भी खा रहे हैं, पतंगे भी उड़ा रहे हैं। अहमर हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे साथ वक्त में मोची गेट चलते देते रहेंगे। मोहम्मद काशिफ हमारे साथ है, तो मोची गेट पे क्या हो रहा है वहाँ पर जरा चलते हैं। मोहम्मद काशिफ, आप बताइएगा, काफी गहमा गहमी है हर जगह पर, यहाँ पर क्या एक्टिविटीज हो रही है? जी, लाहौर का मोची गेट जो है वो पतंगों और डोर के हवाले से बहुत ही मशहूर है। बड़े खूबसूरत और रंग बिरंगे जो पतंगे हैं, गुड्डे हैं, वो इस मार्केट में लाए गए हैं। 25 साल बाद जो बसंत दोबारा से जो मनाई जा रही है, मेरे अकल में भी देख सकते हैं कितने खूबसूरत जो पतंगे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरे शहरों से भी जो लोग आए हुए हैं, जैसे मुल्तान है और उसके साथ इस्लामाबाद है, कराची है, मतलब दूर दराज से शहरी मनारे फैसलाबाद से भी जो है आए हुए हैं। तो लाहौर के जो शहरी हैं वो पतंगे खरीद रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे पहले तो हवाओं में रक्स करती हुई नजर आ रही हैं, इस वक्त भी मार्केट में जो पतंगे जो हैं वो भी हाथों में रक्स करती हुई नजर आ रही हैं। तो इनका ये कहना है कि कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम बसंत जो है वो ज़रूर मनाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अब तीसरा और आखिरी रोज़ा, इसके बावजूद भी जितने दिन भी हम जिस दिन से हम कवरेज कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए भी जो बाजार जो है वो खाली नहीं हुआ है। खरीदार और जो फरोख्त करने वाले हैं उनकी गहमा गहमी 24 घंटे रही। 48 घंटे से हम जो है ये लोग दिखा रहे हैं तमाम अपने जो देखने वाले हैं उनको कि 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर बाजार में कोई ये नज़र नहीं आया कि बाजार खाली हुआ हो, लोगों का जो गहमा गहमी कम हो। खरीदने वाले भी आते जा रहे हैं, जो फरोख्त करने वाले हैं वो भी अपनी शॉप्स पर बैठे हुए इनको फरोख्त कर रहे हैं। तो रंग बिरंगी जो पतंगे हैं वो पहले हाथों में लहराते हुए लेके जाते हैं, बाद में हवाओं में रक्स करती हुई पतंगे नजर आ रही हैं। शहरियों की तादाद में जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, आज आखिरी रोज है, आज तो गहमा गहमी मजीद जो है वो बढ़ गई है। पतंगों की जब बहार है वो दुकानों पर भी और हाथों में भी आप देख सकते हैं। बच्चे, फैमिलीज और सभी जो है पतंगे खरीदने के लिए इस मोची गेट पर मौजूद हैं, लेके जा रहे हैं। और अहमद, आप तीनों हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे हम मजीद भी अपडेट जानते रहेंगे, क्योंकि पब्लिक जो है वो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, फैमिलीज, बच्चे सब यहाँ पर मौजूद हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी लाहौर क्या सूरत हाल है? अंदरूनी लाहौर में जनाब चल रहे हैं खाबे, चल रही है बारबेक्यू, अंगीठियां लगी हुई। आप यकीन करें, इस टेबल की साइज की अंगीठियां मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। ये देखें बाप मनाजिर अंदरूनी लाहौर के। अंदरूनी लाहौर जगमगा रहा है, लाहौर हंस रहा है, खेल रहा है, खुशियों में खुश है, लाहौर बसंत मना रहा है। ये जनाब अंदरूनी लाहौर की कुछ ड्रोन शॉट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, खूबसूरत से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी एक प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, एक मॉनिटरिंग के साथ और बड़ी एक अच्छी माहौल के अंदर एक फैमिली एंजॉय कर रही है। और आप इनकी डेकोरेशन देखें, ये झंडियां देख रहे हैं आप छत के ऊपर। अंदरूनी लाहौर में मुख्तलिफ घरों पर, छतों पर इसी तरीके के मनाजिर हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मंजर हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर, तो उनसे जरा जान लेते हैं। जी बताइए कादिर। का दूसरा रोज इख्तिताम पजीर होने वाला है, लेकिन अभी तक शहरी बसंत का सीजन एंजॉय कर रहे हैं। खाना पीना भी हो रहा है, साथ में हल्ला गुल्ला भी चल रहा है। ये मेरे साथ जो भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने तो खूब डांस किया है। फैमिली डे के तौर पे सेलिब्रेट किया गया। पहले दिन हमने देखा ज्यादा मर्द हजरात डोमिनेट करते दिखाई दिए पतंगबाजी में, लेकिन आज पूरी फैमिली कैमरे के उस पार भी मौजूद है और यहाँ पर इधर भी आप देख रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए तो ये एक नई चीज थी, जब से ये लोग हुए हैं 25 साल के बाद ये फेस्टिवल हो रहा है और हमारे बच्चों ने, फैमिलीज ने, औरतों ने बहुत एंजॉय किया। बहुत बसंतें देखी हैं और आज के मौसम ने तो इस त्यौहार को 4 चांद लगा दिए हैं। बहुत एंजॉय किया, फैमिली गेट टुगेदर हुआ, हमने खाया पिया। बसंत बच्चों ने जो देखी नहीं थी कभी, उनके लिए बिल्कुल नई चीज थी। एक अरसे बाद ऐसा त्यौहार है जिसमें नौजवान बड़े सब शामिल हैं। सब लोगों ने आज खूब हल्ला गुल्ला किया, एंजॉय किया, एक फैमिली डे को सेलिब्रेट किया। और अब ये मेरा ख्याल इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ रही है बसंत। कल आखिरी दिन है और इसमें और ज्यादा आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, तो कल का दिन जो है वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, ऐसा है कि कादिर हमें बता रहे हैं, थैंक यू सो मच कादिर। और ये माहौल तो हम भी देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से हमें कुछ ऐसे ही मंजर देखने को, जो खाबों की खुशबू आ रही थी वो हम सब आपको बता रहे थे। अच्छा, मुख्तलिफ कहते ना पार्टीज हैं,
मुख्तलिफ इवेंट का एहतमाम किया गया। अब पुलाव मिल्स एसोसिएशन ने बसंत नाइट को उन्होंने एहतमाम किया, तो जरा वो आपको दिखाते हैं मज़र इकबाल। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बसंत मनाई जा रही है, पतंगबाजी हो रही है। हम इस वक्त इशरा के इलाके में एक माल के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने इसका एहतमाम किया है। आसिम रजा उनके जो मरकजी चेयरमैन हैं, हम उनसे पूछते हैं कैसी रही बसंत। अल्हम्दुलिल्लाह, सीएम पंजाब का बड़ा जो फैसला है उसको सारी दुनिया ने और खासतौर पर लाहौरियों ने बड़ा सराहा। सारे दोस्त, तमाम मिलर्स, दोस्त अहबाब सारे आज इस छत पर मौजूद हैं। बहावलपुर से साबिक रुकने कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज के सऊद मजीद, हम उनसे भी पूछते हैं आप स्पेशल बसंत देखते हैं? हमने ये फेस्टिविटी देखने के लिए आए हैं और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सीएम मरियम नवाज शरीफ ने जो पंजाब के लोगों के जो ये इस किस्म के फेस्टिवल्स थे उनको रिवाइव करने का एक सिस्टम बनाया है। बहावलपुर से भी लोग आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज का ये इकदाम इससे लाहौरियों में बल्कि पूरे पंजाब के लोगों में जो है ये खुशी का बायस बनी है। जी अच्छा, एक चीज तो हम अभी तक डिसाइड कर चुके हैं, नतीजे में पहुंच चुके हैं कि बसंत सिर्फ लाहौरी नहीं मना रहे, बसंत पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग मना रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान से गैर मुल्की भी हमने देखे। दोपहर के टाइम हमारा जाना हुआ अंदरूनी लाहौर में आप यकीन करें कि हमें 40 to 50% फॉरनर्स की तादाद नजर आ रही थी अंदरूनी लाहौर के अंदर, जो सुबह सुबह नाश्ते एंजॉय करते थे। तो जनाब, अब बात यह है कि आइंदा साल लाहौर के एक हफ्ते बाद कराची में बसंत मनाई जाएगी। सिंध हुकूमत से बात करूंगा बसंत मनाने के लिए खुसूसी तौर पर कराची से लाहौर पहुंचने वाले सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह की नुमाइंदा एवन न्यूज उल्फत मुगल से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कराची वालों का मुकदमा भी रख दिया है। कहते मैं रखूंगा, जाके बात करूंगा कि लाहौर के एक हफ्ते बाद आइंदा साल में कराची में भी बसंत मनाई जाएगी। देखते उन्होंने क्या गुफ्तगू की। लाहौर में बो काटा जारी है और इस वक्त आसमान रंग बिरंगी पतंगों में अटा हुआ है। अहमद शाह साहब कराची से खुसूसी तौर पर तशरीफ लाया है। शाह साहब, लाहौर का ये रंग कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त लग रहा है। लाहौर सतरंगा हुआ है, हर तरह के रंग हैं और मैं भी तुम देखो पीली कमीज पहन के आया हूँ, तो बहुत जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं लाहौरिये। बल्कि पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करके आए हुए हैं, अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाह जी, कराची को ऐसा मौका मिलना चाहिए इस तरह के फेस्टिवल का? क्यों नहीं मिलना चाहिए। कराची में वैसे बहुत फेस्टिवल होते हैं, आपको पता है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हमने किया है, उर्दू कॉन्फ्रेंस करते हैं और बसंत भी करनी चाहिए। अगले साल हम गवर्नमेंट अफसर से बात करेंगे और मिलकर एक बहुत बड़ी बसंत करेंगे कराची में। अगले साल बसंत होगी। जी, अहमद शाह साहब का कहना है कि अगले साल कराची में भी लाहौर के एक हफ्ते बाद हम कराची में बसंत मनाएंगे, तो कराची भी तैयार हो जाए। लाहौर के साथ साथ अब कराची में भी वो काटा होगा। जी, क्या बात है। और ये आप देखें क्या मनाजिर है जबरदस्त। वैसे हम कराची में देखते हैं जो फेस्टिवल होता है, उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल, दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ भी हम कुछ इसी तरह के मनाजिर देखें, बल्कि यहाँ जो फेस्टिविटी है उसको आप इस तरीके से देखें कि क्योंकि मुख्तलिफ जगहों को सजाया गया है, वहाँ पर लोग मौजूद हैं। जरा हम आपको कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। इस वक्त भी लाहौर शहर जाग रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान भर से लोग आए हुए हैं, कराची से बड़ी तादाद में लोग आए हैं, फैमिलीज आई हैं। इसी तरीके से हम फॉरेनर्स को देख रहे हैं। टूरिज्म को काफी फरोग मिलेगा और ये मनाजिर है अंदरूनी लाहौर के। बसंत का त्यौहार मनाया जा रहा है। कल जब हम लोग इसी टाइम आपसे मुखातिब थे परसों, तो उस टाइम पे पतंगे हमें नजर आ रही थी आसमान पे। आज पतंगे तो है ही हैं, साथ में खाबे भी चल रहे हैं। और ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितनी छतें हैं सब पे अंगीठियों पे कोयले जल रहे हैं, सब अंगीठियां गर्म है, बारबेक्यू चल रहा है। अच्छा, बारबेक्यू तो चल ही चल रहा है, लाहौरियों ने ग्रिल फिश पे जो हाथ साफ किया है मैं बता नहीं सकता आपको। लाहौरियों ने साबित कर दिया जनाब, लाहौर लाहौर है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा और नहीं जमिया। आप इस बात से एग्री करती है कि लाहौर लाहौर है? बिल्कुल जी, लाहौर लाहौर है। थैंक यू वेरी मच। ये पूरा बसंत का हमें इवेंट लगा है सदफ को ये बात मनाने के लिए। बट यस, आप लोग जब तक अपनी आंखों से विटनेस नहीं करेंगे तब तक आप लोग ये बात नहीं मान पाएंगे ऑब्वियसली। बट लाहौर लाहौर है क्योंकि लाहौरियों ने लाहौर को लाहौर बनाया है, लाहौर की इंतजामिया ने लाहौर को लाहौर बनाया है। वो लाहौरी जिन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, जिन्होंने SOPs पर अमल दरामद किया है, जिन्होंने अपनी बाइक पर रॉड्स लगाए हैं, दाती डोर ने इस्तेमाल की। यकीन करें दूसरा दिन आज छत पर बैठे हुए हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक छत इसी छत पर होते हैं।
अभी तक एक भी हमने ना कोई केमिकल वाली डोर देखी है, ना कोई धाती डोर देखी है। कोई 50 गुड्डियां यहाँ पे आके गिरती हैं, एक गुड्डी पर भी धाती डोर नहीं थी, ऐसा था। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि आपने फिर भी ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना, लड़के थोड़ी शरारत में पतंग लूटने के चक्कर में आप लोगों ने जरा ध्यान रखना है, चले जाते हैं सड़कों पे, तो SOPs का ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी हिफाजत के लिए SOPs जो हैं वो सारी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि उस पर इम्प्लीमेंट करवा सके। अच्छा, एक बार फिर से चलते हैं, चले अहमर की तरफ चलते। अच्छा जी, अहमर की तरफ जाएंगे। अहमर जो है ना, अहमर मुझे बताएं, आप राजगढ़ में मौजूद हैं और आपके जो इर्द गिर्द क्राउड है वो जनाब उसकी एक्साइटमेंट किसी और ही लेवल पे है। मुझे बताएं, ये आपने एक तो अपना जो स्पेसिफिक आज जो आपने लिबास पहना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इस रंग की क्या सिग्निफिकेंस है, और ये जो आपके पीछे लोग इतने एक्साइटेड हैं, ये पतंगे क्यों नहीं उड़ा रहे? आज पतंगे खास से रख दी हैं, अब खाबे का दौर खत्म हो गया, अब भंगड़े चल रहे हैं, ऐसा ही है? देखिए, ये ना मुख्तलिफ सेशंस हैं। अभी बारबेक्यू हुआ, फिर उसके बाद जो है वो पतंगों का सेशन हुआ, और अब भंगड़ों का सेशन है। ये जो खाया पिया उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जो है दोबारा से फिर खाने का सेशन का सेशन, ये सेशन चल रहे हैं, क्योंकि पूरी रात ही जो है वो इंजॉयमेंट चलनी है, फिर दिन होना है, फिर दिन के मुख्तलिफ किस्म के सेशन है। ये रंग जो है मुख्तलिफ उनको इंजॉय कर रहे हैं। और जरा मेरे साथ वो भाई आ गए हैं जो लाइव वीपर में चले गए थे गुड्डी लूटने। भैया, गुड्डी लूटने चले गए थे, गुड्डी पकड़ी है? मैंने सुबह से 25 गुड्डे लूट लिए, 25। और जबरदस्त। आप मुझे ये बताएं, आप जेंजी तो नहीं है? क्योंकि जेंजी जो है ना वो मैं जेंजी नहीं हूँ, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज आपके तवज्जो से एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं मरीम नवाज को, पंजाब गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, मैं मरते दम तक आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट के जो है ये सारे ही बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये इवेंट, ये खुशियां 25 साल बाद जो है वो दोबारा से एक बार आई है, और इनकी ये ख्वाहिश है कि अगले साल जो है दोबारा से पसंद तो ना। ठीक है अमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपके पास फिर से आएंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जनाब, बात ये है कि ना सिर्फ लाहौर, पूरे पाकिस्तान का दिल एक साथ धड़कता है, हम एक दिल हैं। लाहौर में सिर्फ लाहौरी नहीं है, बार बार ये बात बता रहे हैं कि लाहौर में कराची से भी लोग आए हुए हैं, KP से भी आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग बसंत मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मुत्तहिद हैं। सबसे अहम बात है कि मुत्तहिद हैं, इस ये कहते हैं इस फिस्ट की तरह हैं, और सब खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पूरे पाकिस्तान को ऐसे रोशन करे, हमारे पूरे पाकिस्तान को ऐसी सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। बिल्कुल, पाकिस्तान का हर शहर इसी तरीके से खुशियां मनाए, जगमगाए, लोग सेलिब्रेट करें। ये हमारी आज के दिन दुआ है। और देखिए, ये जो थोड़ा सा हम ये भी बता दें, गवर्नमेंट ने ये बताया था कि और शहरों से भी फरमाइशें आ रही कि वहाँ भी बसंत जो ऑफिशियली मनाई जाए, लेकिन इसको जो है इस बार ये टेस्ट केस है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। आप लोग जब तक इसे सेफ बसंत मना के ये साबित कर देंगे कि बसंत का त्यौहार मनाना चाहिए, तो फिर नेक्स्ट ईयर से इसको मजीद भी शहरों में लेकर जाएंगे। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप चाहते हैं ऐसी गहमा गहमी हो, ऐसा हल्ला गुल्ला हो, तो आप लोगों ने साबित करना होगा, चाहे वो आप लाहौर में कोई भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में आया हुआ पाकिस्तानी है, शहरी है, लाहौरी है, उसमें बताना होगा जी हम बसंत को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, सेफ तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यही आज का हमारा इस ट्रांसमिशन का मैसेज भी है जी। तो हमारे नुमाइंदगान काफी देर से हमारे साथ मौजूद हैं, फरा भी है, अहमर भी हैं, और फरा के पास जाएंगे या फिर फरा के पास भी जाएंगे, अहमर के पास भी जाएंगे। नुमाइंदे हमारे इस वक्त पूरे लाहौर में मौजूद हैं। जस्ट बाय द वे, लिबर्टी भी हैं, मोची गेट भी हैं, लोहारी, दिल्ली गेट, टकसाली गेट। फरा की तरफ जाएंगे हम, फरा लिबर्टी में मौजूद है। फरा, लिबर्टी में लाहौर की सबसे बड़ी पतंग नस्ब की गई थी। लाहौर में जो सेंट्रल, जो कहते हैं ना कि बड़ी तारीखी एक हिस्ट्री है, वहां पर हमने बड़े कल्चरल इवेंट्स देखे हैं लिबर्टी में, और एक बाकी एक तारीख है लिबर्टी चौक की। इस वक्त लिबर्टी पे क्या माहौल देखनी है, 12:37 हो रहे हैं, लाहौर जाग रहा है, लाहौर में वही जज्बा, वही बलबला महसूस कर रही हैं, देख रही हैं लोगों में। लाहौर जाग ही नहीं रहा बल्कि लाहौर जगा भी रहा है। यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, और जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ लाहौरी नहीं है, बाकी पूरे मुल्क के लोग आए हुए हैं। आप लोग कराची से आए हैं, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ बसंत सेलिब्रेट करने के लिए, तो एक बड़ी तादाद है यहाँ पर फैमिलीज भी हैं, यहाँ पर दोस्त अहबाब भी। और जैसे आपने पतंग का जिक्र किया, तो वो 2 पतंगे यहाँ पर नस्ब की गई हैं
जिसके साथ लोग आकर तस्वीरें बना रहे हैं। लोगों का जो जोश है, जो सेलिब्रेशन, बिल्कुल ईद जैसी सेलिब्रेशन है। हम चांद रात से कवर कर रहे हैं इसको और आज तीसरे दिन में हम एंटर हो गए। एक बड़ी तादाद है जो कि इस फेस्टिवल को एंजॉय करिए। अगर बात करें जमीन की, तो जमीन पर भी रंग बिखरे हुए, और आसमान की बात करें तो पतंगों की सूरत में आसमान में भी रंग बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं। शहरी इस फेस्टिवल को बहुत ज्यादा एंजॉय करें, और वो कहते हैं कि 25 साल पहले, और वही बात है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से सुन रहे हैं स्टोरीज। वो बताते हैं कि जी जब हम पहले बसंत मनाते थे तो हम कैसे सेलिब्रेट करते थे इस चीज को। तो ये एक कल्चरल रिवाइवल भी हो गया कि बच्चे अपने बड़ों से बातें कर रहे हैं, अपने बड़ों से हैं, अच्छा पतंग ऐसे उड़ाई जाती है, अच्छा बसंत पे ऐसी चीजें करते हैं। तो एक बहुत मजे का एक कल्चरल इवेंट हो गया। और हम जैसे जो इस्लामाबाद से आए हैं या कहीं बाहर से आए हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं कि हमारी तारीख क्या थी, हम कैसे त्योहारों को मनाते थे। तो ये एक बहुत मजे का एक कल्चर का कॉम्बिनेशन और जो मॉडर्न दौर है उसका कॉम्बिनेशन है। तो वो हम भी इंजॉय करें और यहाँ पर लोग भी इंजॉय करें। और आपने जैसे लिबर्टी की बात की, तो लिबर्टी में मार्केट में फूड पॉइंट्स भी हैं, साथ ही साथ बड़ा प्यारा सा छोटा सा पार्क भी बना हुआ है जहाँ पर फूल भी लगे हुए हैं। और जब उधर पतंगे लग गई हैं तो वो और ही कलरफुल हो गया है। और यहाँ पर पिक्चर्स बनाए तो बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें आ रही हैं। हमने भी थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई हैं। रोशनियाँ यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी बसंत के रंगों में रंगा गया है। कहीं पर जो है वो रेड और डिफरेंट कपड़े हैं कलरफुल, वो इस्तेमाल किए गए हैं। कहीं पर पतंगे लगाई गई हैं, कहीं पर लाइट्स लगाई गई हैं। कोशिश यही की गई है कि हर कोने को, हर जगह को यहाँ पर खूबसूरत बनाया जाए, ताकि जो लोग आ रहे हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए वो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा खुद भी बने और साथ ही साथ अपने प्यारों को भी बता सके। यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा देखा कि लोग सेल्फीज भी ले रहे हैं, साथ ही साथ वीडियो कॉल से अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को इस जगह के बारे में दिखा और बता रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत मजे की चीजें, साथ ही साथ खाबों का मोहम्मद हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और हमें थ्रू आउट ये अपडेट हमारे नुमाइंदगान दे रहे थे। और अहमद खोकर का भी बहुत शुक्रिया। अहमद खोकर भी राजगढ़ से हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करते थे। जनाब, ये जो मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, ये अंदरूने लाहौर, खूबसूरत अंदरूने लाहौर। ये लाइट्स जैसे आप देख रहे हैं ना, ये बसंत के आगाज से ही हम लाइट्स देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई। और ना सिर्फ ये अंदरूने लाहौर, मैं आपको बताऊं पूरा लाहौर ऐसे जाग रहा है, खुशियां मना रहा है, जगमगा रहा है। ये डैजलिंग लाइट्स है। अच्छा, जमीन पे आपको लाइट्स नजर आ रही हैं। आप जब आसमान को देखते हैं तो आपको नजर आती है पतंगे, और पतंगे झिलमिला रही हैं आसमान में। सितारे नहीं नजर आ रहे, सितारों की जगह पतंगे नजर आ रही हैं। इतनी पतंगे हैं हमारे इर्द गिर्द और कलरफुल पतंगे हैं। तो कलर्स पूरे लाहौर में वाइब्रेंट हो चुके हैं, स्प्रेड हो चुके हैं और पूरा लाहौर इस वक्त रंगो नूर में नहाया हुआ। अच्छा, ये आज का जो दिन है ना वो इसलिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग साबित हुआ क्योंकि पहले दिन तो सबने ये वेट किया कि जरा पतंगे लूटें, बच्चों ने, खासतौर पे बच्चा पार्टी ने, और उसके बाद आज जमा कर चुके हैं अच्छी खासी पतंगे, लूटी हुई पतंगे उनके पास जमा है। अब कोशिश उनकी ये होगी कि कल वो उसको अपनी जितनी भी तादाद में पतंगे वो उड़ा सकें। ये इंफॉर्मेशन हमें ऐसे आज पता चली है, बाकायदा हमने ये एक्सप्लोर किया और ये इन्वेंट किया है। लास्ट डे खास पतंग उड़ाई जाती है। यस, लास्ट डे एक खास पतंग होती है, मच्छर होती है खास पतंग। बट ये हमने आज एक्सप्लोर किया है कि जनाब एक तो पतंगे खरीद के उड़ाई जाती हैं। अच्छा, जब वो कटती हैं उनको लूटने के लिए एक अलग से भाई ग्रुप मौजूद है। ग्रुप क्या, कम्युनिटी है, उनका शौक है एक लोगों कम्युनिटी का शौक है उड़ाना, एक कम्युनिटी का शौक है लूटना। ये दो ग्रुप्स हैं। कैसी आउटस्टैंडिंग बात है वैसे जनाब। अच्छा, तो लाहौर रावी रोड में एक घर की छत पर लड़कियों और लड़कों का पतंगबाजी का मुकाबला हुआ। जनाब, वो मुकाबला हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यार मोहम्मद हमें दिखाएंगे वो मनाजिर। देखें जरा वो बो काटा हुआ कैसे है। वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा माहौल है जिसमें दोस्त अहबाब भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं, आपस में रिश्तेदार भी मौजूद हैं। गानों पे डांस भी किया जा रहा है, पतंगबाजी भी की जा रही है और खाने का भी खसूसी एहतमाम किया गया है। हम कल आए थे और हमने बहुत एंजॉय किया है और हम सारे फ्रेंड्स आए हुए यहाँ पे इस्लामाबाद से, तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड थे और बस पतंग उड़ा रहे हैं, मजा आ रहा है पतंगबाजी के लिए। हम लोग भी आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा पसंद है कि इस्लामाबाद में भी होना चाहिए, इस्लामाबाद में भी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। थैंक्स टू सबसे पहले मरियम नवाज जिन्होंने हमें ये फेस्टिवल दिया एंड उसके अलावा मुझे लगता है कि ये जो कहते हैं ना लाहौर है, ये वाकई में यहाँ आके पता लगा कि लाहौर है और ऐसे फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए
और ताकि लोग पुरजोश रहते हैं और लाइफ में वैसे भी एक थ्रिलिंग और एक्साइटिंग कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। ये 1 ईयर का नहीं होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। इंसान अपनी सारी टेंशनें भूल के इकट्ठे हो जाते हैं और फैमिली की तरह एंजॉय करते हैं। एक्साइटमेंट खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो वनडे बसंत होती थी। रात को आपने अनेक पहनी हुई है तो आपको नजर आ रही सब कुछ नजर आ रहा है क्योंकि रौनक इतनी फैली हुई है कि सब कुछ नजर आएगा। हमारा तो दिल कह रहा है कि ये इवेंट कभी खत्म ही ना हो, ये ऐसे ही चलता रहे। लाहौर है, बस यार एंजॉय कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। मरियम नवाज को हम लोग कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उसने ये इवेंट करा के सबके दिल जीत लिए हैं। सेकंड डे है, ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट लिया है नाइट का, ठीक है, आगे आप देखते जाएं क्या होता है। पतंग और डोर का आज ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात इतनी ज्यादा हवा भी नहीं थी और आज हवा भी अच्छी चल रही है, तो पतंगबाजी करते हुए यहाँ पे हमें नौजवान नस्ल जो है वो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रही है। जी अच्छा, तो ये आप मनासिर देख रहे थे। इससे पहले जो हम पतंगों की बात कर रहे थे, हाँ जी, तो बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लूटी हुई पतंग जो QR कोड वाली है वो ज्यादा महंगी बिक रही है, बाकायदा उसको रीसेल वैल्यू भी है उसकी। अच्छा, और मजे की बात ये कि QR कोड वाली ही ले रहे हैं लोग, जो QR कोड के बगैर कोई इक्का दुक्का में कहीं नजर आई है। अच्छा, वो रीसेल में भी नहीं लोग ले रहे। इतनी कमाल SOPs पर अमल दरामद हो रही है। आप यकीन करें, जो लूटी हुई पतंगी अगर इक्का दुक्का नजर आ भी गई है ना कहीं पर, अगर QR कोड के बगैर वाली, वो कोई खरीद ही नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जनाब 2 तरह के शौक हैं। एक तो शौक है पतंगबाजी का, कि आप जाके दुकान पे जाएं, पतंगे लेके आए, पिन्ना लगाएं, उसको गुड्डी शुड्डी उड़ाएं। दूसरा शौक है जनाब गुड्डी लूटने का, और ये प्रॉपर फन है, ये स्किल है। इसके लिए बकायदा इतनी लंबी हाथ में वो डंडी होती है, उसके आगे कोई झांझर टाइप, वो जो क्या अल्फाज, अब आई एम नॉट फेमिलियर विद द जार्गन, बट वो ऐसे लपेटते हैं उसको और ऐसे खींचते हैं, और उसके बाद वो उस गुड्डी को रीसेल किया जाता है। अभी पता है कि अभी जो 1000 की गुड्डी मिल रही है पीछे मोची गेट में, वो जो लूटी हुई है ना, वो रीसेल में 500-500 की मिल रही है। ये सुबह में देख के आया। लेकिन ये है कि बसंत से पहले तो 12-12 हजार में हमें पिन्ने मिल रहे थे, अब 17,000 इसकी 2 पीस का पिन्ना। बसंत जब स्टार्ट हुई है 1 फरवरी को 12,000 का था, आज हमने कितने का बताया? 17,000। तो ये तो सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त सिद्रा गयास हमारी नुमाइंदा मौजूद है लिबर्टी पर, और हमें बताएंगी वहाँ पर एक फैमिली मौजूद है। फैमिली बहुत एंजॉय कर रही है। कराची से ये फैमिली एक्चुअली आई है, ऑल द वे फ्रॉम कराची ट्रेवल करके बसंत मनाने के लिए। तो जरा देखते हैं कराची वाले लाहौर में आके कैसे बसंत मना रहे हैं। जी सिद्रा में मौजूद हूँ और रात के इस पहर भी इस वक्त जश्न का समा है, ऐसे जैसे दिन निकला हुआ हो। यहाँ पर लाहौर से ही नहीं, मुख्तलिफ शहरों से फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। स्पेशल कराची से आए यहाँ बसंत मनाने के लिए लाहौर में। बहुत मजा कर रहे हैं, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। हम लोग आज सुबह पहुँचे कराची से यहाँ पे, अंदरूनी शहर में घूमे हैं, अभी लिबर्टी चौक में आए हुए हैं। लूटी उड़ाई? हाँ, 2 दफा उड़ाई है और लूटी भी है हम लोगों ने आज यहाँ पे। अच्छा, कराची वाले लूट के भी जा रहे हैं? हाँ, लूट के भी जा रहे हैं। बच्चा पार्टी भी मौजूद है। बच्चा पार्टी कितना एंजॉय किया? बसंत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा किया, बहुत फन आया इधर। हमारी पहली लाइफ की थी बसंत। बच्चों में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, उन्होंने इसको एज ए फेस्टिविटी भी एंजॉय किया, गुड़ियां भी उड़ाई, और क्योंकि ये उनका पहला त्यौहार है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है उनको, और एक्साइटमेंट लेवल उनका इतना पीक के ऊपर है कि अपनी खुशी का इजहार भी वो भूल जाते हैं कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पर जश्न जो है वो कल मजीद भी जारी रहेगा, और शहरी जो है वो इस खूबसूरत त्यौहार को भरपूर तरीके से। क्या बात है सिद्रा, तो कराची वाले भी लाहौर आके लाहौर सेलिब्रेट कर रहे थे। कल मैंने एक बड़ी मजे की चीज देखी। मैंने देखा क्या, ये हमारे ना इस 2 छतें छोड़ के ना, तो अब वो छत से ना, अब बेसिकली लोग पूछ ही रहे थे कि जो गुड्डियों के ऊपर QR कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन कैसे किया जाएगा। जाहिर सी बात है, फोन के साथ तो नहीं स्कैन होगा। जनाब पंजाब पुलिस के जवान, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है, वो लेजर से गुड्डियों के QR कोड चेक कर रहे हैं। जिसपे QR कोड लगा हुआ है वो ग्रीन लेजर हो जाती है, और जिसमें नहीं लगा हुआ वो फौरन व्हाइट हो जाती है या रेड हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, अब हम यहाँ से आपसे इजाजत चाहते हैं। ये फेस्टिविटी तो जारी रहेगी, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको कराची से न्यूज स्टूडियो ज्वाइन करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साइम और सदफ। आप लोग बसंत एंजॉय करें, हम दीगर खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से कोई राब्ता नहीं किया। तर्जुमान PCB आमिर मीर ने भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता का दावा झूठा करार दे दिया। आमिर मीर कहते हैं भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है।
थोड़ा सब्र रखें, वक्त बताएगा कौन किसका दरवाजा खटखटाता है, कौन नहीं। विक्रांत गुप्ता ने पीसीबी की जानिब से आईसीसी को खत लिखने और भारत के खिलाफ मैच खेलने पर आमादगी जाहिर करने का प्रोपेगेंडा किया था। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा न हुआ तो क्या होगा? पाकिस्तान के बायकॉट पर आईसीसी परेशान, ब्रॉडकास्टर्स की नींदें हराम। क्या क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी मेगा इवेंट का खर्चा भी निकाल पाएगी? मिडिल ऑर्डर की नाकिस कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर्स बरहम। खुसूसी प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा कि कौमी टीम ने आज बताया 14 ओवर्स में 88 रन नहीं बना सकती। हमारे खिलाड़ी पहला मैच नहीं खेल रहे, जो उनको समझाना पड़ेगा। कामरान अकमल ने कहा कि बाबर आजम को खुद देखना चाहिए उसको किस तरफ जाना है। हर मैच में फहीम अशरफ तेज स्कोर नहीं बना सकता। पाकिस्तान की टीम आज तुक्के से मैच जीती है। शो में अदाकारा मरियम नूर बनी मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने चाहत फतेह अली खान का रूप धारा। आदि ने लगाया मिजाह का तड़का। आप लोग देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। आज वर्ल्ड कप का पहला दिन था और उसके साथ साथ बहुत बड़े अपसेट्स होने वाले थे, लेकिन बचत हो गई। साइम अयूब ने एक ओवर में 2 आउट करे, मैच को चेंज करा। जहां पे 170 रन बनने चाहिए थे 147 पे स्टिक करा। पाकिस्तान की टीम ने आज बताया कि वो 14 ओवर में 88 रन नहीं बना पाएंगे। राणा साहब ने जितवा दिया, लेकिन पाकिस्तान ये मैच हारा हुआ था। एशिया में मैच हो रहे हो, घास हो तो उतना अच्छा बल्ले पे आता। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। क्या साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं हमारे शो पे। लॉयर हैं, 2015 में उनका एक्टिंग का डेब्यू हुआ। मरियम नूर क्रिकेट देखती हैं? क्रिकेट देखते हैं। कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है? आप शेख भाई सिंगर का मत पूछ लेना, लगा सिंगर का नहीं पूछना। पहला सवाल आपके लिए, अगर अदाकारा ना होती तो क्या होती? लॉयर होती। लॉयर। मुझे डैश खुशबू पसंद है। मुझे किसी और के पकाए हुए खाने की खुशबू पसंद है। नहीं बनाती और खाने की खुशबू पसंद है, इसका मतलब आप भूखी है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज इल्म अदब, मईशत और फैशन की मुनासबत से मुख्तलिफ सेशंस का एहतमाम किया गया। मुशायरे में नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब। मैशियत से मुतल्लिक सेशन में डॉक्टर इशरत हुसैन, असद उमर और मुफ्ता इस्माइल ने इज़हार ख्याल किया। मुकर्रिरीन ने पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए बुनियादी उसलाहत, पॉलिसी तसलसल और गवर्नेंस पर जोर दिया, जबकि सेशन की निजामत मोहम्मद असफर एहसन ने की। फेस्टिवल हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, हम पूरा साल इसके मुंतज़िर रहते हैं। पहली बार मैं आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा एक लर्निंग भी है। हम अपने कल्चर को और ज्यादा एलिवेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। फैशन से मुतल्लिक सेशन पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री से जियाद बशीर, रिजवान बेग और मुश्क कलीम ने शिरकत की। शुरका ने सोशल मीडिया के दौर में फैशन की आलमी शनाख्त पर तफसीली गुफ्तगू की। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज सामीन की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ सेशंस में भरपूर शिरकत की। फेस्टिवल के दूसरे रोज का इख्तिताम पाकिस्तानी फिल्म चक्कर की स्क्रीनिंग से किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।